आरती उतारेगा जय जगदीश यारे। लाइट वाली जो मशीन आती है ना चली गई है, अकेले वो मशीन चालू करके वो एकले रहेंगे और राम जी रहेंगे आरती करते रहेंगे। कहाँ लाइन लगेगी? मंदिर में नहीं, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। दारू के ठेके पर लाइन लगेगी। रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म। पहले जब अभी कलयुग आ गया, आप सभी ने देखा है, अभी धर्म बड़ा है। पहले जब माता बेद ने घूंघट करती थी ना, यूं नहीं करे, हम आपकी नहीं कहें, 2-3 दिन और बचे हमारे तो। माँ की कह रहे यहाँ के बाद जाएंगे। पहले माता मैंने घूंघट करती, सच कह रहे हैं, बना के नहीं कह रहे, यहाँ बैठ करके जो भी कहते सच कहते। माता मैंने घूंघट करती थी, आप सभी ने देखा हो, यहाँ तक घूंघट होता था, घूंघट। उसके बाद जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, घूंघट यहाँ आ गया, और कलयुग बढ़ा, घूंघट यहाँ आ गया। अब कलयुग बढ़ा तो घूंघट यहाँ आ गया। अब घूंघट तो छोड़ो। अभी हम ओमकारेश्वर के पास में खंडवा क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र खंडवा, उधर कथा करने गए। प्रोफेसर साहब थे कॉलेज के, कलश यात्रा की तैयारी चल रही थी, कलयुग की कथा सुना रहे हैं। प्रोफेसर थे और कलश यात्रा की तैयारी थी, तैयारी हो गई, इंतजार कर रहे समय, और इंतजार करते करते 15 मिनट 20 मिनट हो गए। तो वो प्रोफेसर जो थे ना, उन्होंने कहा गुरुजी करो ना, कितनी देर है भाई, पूजन चालू करो, चलना चाहिए, कितनी देर है? तो हमने पूछा मैंने कि भाभी जी आ जाए फिर चले। अब वो भाभी जी बगल में खड़ी थी पैंट शर्ट पहन करके। अब हमें कहीं पता ये भाभी जी है। उन्होंने कहा चलो ना पूजन करो ना, मैंने कि भाभी आ जाए, क्यों भाभी जी तो यही खड़ी है बगल में। अब हमने भाभी जी देखा पैंट शर्ट में, अब गड़जोड़ा बांधे तो कहाँ बांधे भाई, अब बांधे तो कहाँ बांधे, क्योंकि वही अब देख लो, वही पता चल गया कलयुग का ये ऐसा। तो वही समझा रहे हैं, कलयुग आएगा तो ऐसा ही आएगा, कोई किसी को ना। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा हो, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। वो कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ऐ हो पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, पहले था एक रावण एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। सुन लो मेरी बहनों, रहना जरा संभल कर।
सुन लो मेरी बहनों रहना जरा संभल कर। अब हर गली में पापी, अब हर गली में पापी राखी बना रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवर, माता पिता को सरवर ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। ओ गंगा बहा रहा, ओ गंगा बहा रहा है। ओ गंगा बहा। ओ कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। भगवान इसी प्रकार शिव जी भी कह रहे, राम जी भी पहले किए गए, भैया सतर्क रहना, कलयुग आने वाला है घोर। भगवान कथा आती है। आज भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी जाओ और जाकर के तुम्हारी माँ से केक कराओ, भोजन बनाएंगे। भोले बाबा आ रहे हैं, भोजन की तैयारी करें। और आज नंदी घर केने के लिए, भोजन के लिए केने के लिए गया। और जब नंदी गया ना, तो उस समय माता पार्वती स्नान कर रही थी सखियों के साथ में। और जब स्नान कर रही थी ना, इतने में नंदी पहुंच गया। ना तो कोई दरवाजा है, ना कोई सैनिक खड़ा है, ना कोई रोक टोक है। सीधा गया और जाकर के नंदी ने कहा, मैया मेरे भोले बाबा भोजन की बोल रहे हैं और आने वाले भोजन की तैयारी करो। नंदी के करके चला गया। जो माता पार्वती की सखिया थी जया विजया, सखियों ने कहा, मैया एक बात कहें, भोले बाबा के जो गण है ना, ये सीधा हम किसी अवस्था में रहते, चाहे हम नहाते हैं या किसी अवस्था में हम बैठे रहते हैं, तो वे सीधा आते हैं और आकर के अपने कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। मैया दरवाजे पर कोई ना कोई तो व्यक्ति पेरा लगाने वाला चाहिए, जो इनको रोक सके, हम तक सूचना पहुंचा सके। अब स्नान कर रही थी, आ गए, इतना कह करके चली गई। उस समय माता पार्वती स्नान कर रही थी। माता पार्वती ने सोचा ये सच कह रही है। माता पार्वती ने अपने मेल के द्वारा मेल निकाला और अपने मेल के द्वारा एक मूर्ति का निर्माण किया। और मूर्ति का निर्माण करने के बाद उस मूर्ति में प्राण डाले, प्रतिष्ठा डाली। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना अपन, मूर्ति निर्माण जब लाते, चाहे हनुमान जी का यज्ञ करवाते हैं, राम जी दरबार, राम दरबार का, शिव का प्रतिष्ठा करते हैं, तो वैसे प्रतिष्ठा करी। मनोजूत जुगदामा जस बृहस्पति जगमंतनो तो इष्टम जगे गुम समी मंद दातु विश्वे देवासी अमादयंतामो। प्रतिष्ठा वेदों की ऋचाएं की रही है। नमो गणेभ्यो गणपते विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपते विश्वो नमो नमः। ग्रसेभ्यो ग्रसपते विश्वो नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः। यजुर्वेद कह रहा है भगवान गणेश जी में प्राण प्रतिष्ठा डाली। और जब प्राण डाले ना, और प्राण डालने के बाद में उस बालक का नाम रखा, नामकरण संस्कार हुआ। माता पार्वती ने रखा, क्या नाम रखा उनका? बोली गणेश जी महाराज की जय हो। नाम रखा गणेश। गणेश जी ने पूछा, मैया क्या आदेश है? आदेश करो, क्या करना है? हाथों में एक छड़ी पकड़ा दी, डंडा पकड़ा दिया, जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना, दरवाजे पर पेरा लगाना है। मेरी बिना आज्ञा के, मेरी अनुमति की कोई अंदर ना आना चाहिए। गणेश जी गए, पेरा लगा रहे। और जब पेरा लगा रहे हैं, इतने में शिव जी ने नंदी इसको भेजा, नंदी जाओ, क्या भोजन तैयार हो गया? देख करके आना। नंदी आया और जैसे नंदी अंदर प्रवेश करने लगा, जब नंदी जाने लगा ना, तो गणेश जी ने रोक दिया, भैया कहाँ जा रहे हो? बिना बताए, बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? नंदी ने देखा ये कौन है, पूछा तुम कौन हो? नाम बताया, परिचय दिया, मेरा नाम गणेश है और मेरी माँ का आदेश है कि बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर आओ। नंदी ने जैसे ये सुना ना, नंदी ने कहा बहुत देखे तेरे जैसे आते जाते रहते। नंदी जाने लगा, गणेश जी का दोनों का झगड़ा हुआ। गणेश जी ने नंदी को मार करके भगाया। नंदी जाकर के शिव जी की शरण में गया, रोने लगा, प्रभु गजब हो गया, दरवाजे पर पता नहीं कौन बालक है, उसने मुझे बहुत मारा। इधर शिव जी ने वीरभद्र को, अनेक सेना को भेजा।
और जब भेजा ना, जाकर के युद्ध होने लगा, नंद गणेश जी ने सबको मार मार के भगा दिया। रोने लगे सब आकर के शिव जी के शरण में। भगवान शंकर ने कहा ऐसा कौन है जो मेरे गणों को मार रहा है? भगवान शंकर ने वहीं से उठाया त्रिशूल, और जैसे ही त्रिशूल फेंका, गणेश जी की गर्दन जाकर के धड़ से अलग हो गई, गर्दन कटी। माँ शब्द बोला गणेश जी ने, माँ। इतने में माता पार्वती काम कर रही थी। माता पार्वती ने बाहर आकर के देखा, धड़ पड़ा हुआ है, गणेश जी की गर्दन नहीं। रोने लगी, गणेश जी को गोदी में लेकर के, मानो ही धरती रसातल में जा रही है। माँ के नेत्र लाल हो रहे हैं, धरती कांप रही है। शिव जी ने देखा ये क्या हुआ। भगवान शंकर आकर के देखते हैं माता पार्वती के नैना लाल हो रहे हैं, हाँ रो रही है। देवता स्तुति करे, मैया प्रसन्न हो, हे माँ प्रसन्न हो जाओ। पर माँ प्रसन्न नहीं हो रही है। देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान भोले बाबा समझा रहे, पर माँ रण में मार रही किलकार हो, दानव पकड़ पकड़ के काली। जब शंकर रण में आए, माँ को देख देख मुस्काए। ओ माँ के नैना हो रहे लाल, दानव पकड़ पकड़ के काली। ओ शेरावाली की सब देवता मना रहे हैं, पर नहीं मान रही है। भगवान नंदी जी से कहते हैं, शिव जी नंदी जाओ, जिसकी भी गर्दन मिले लेकर के आओ, जल्दी फटाफट जाओ। नंदी गया, एक हाथी की गर्दन थी, हाथी की गर्दन को लेकर के आए, शिव जी को दिया, और भगवान शंकर ने वो गर्दन गणेश जी को लगा दी और वापिर प्राण डाल दिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। जीव डाला, प्राण डाले, आशीर्वाद दिया, फिर भी माता प्रसन्न नहीं हो रही है। शिव जी ने कहा, जा पार्वती, मैं तुम्हारे पुत्र, अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद ये सर्वप्रथम पूज्य रहेगा, और जो सबसे पहले हमारा पूजन करेगा, सब देवताओं का पूजन करेगा, गणेश जी का पूजन नहीं करेगा ना, तो उनकी पूजन मान्य नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले जो भी काम करते हैं, सबसे पहले किसको मनाया जाता है? चाहे वो विवाह हो, चाहे छोटी भजन संध्या हो, चाहे कुछ भी काम हो, छोटी सी छोटी पूजन हो, उस पर सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का। और गणेश जी की पूजन के बिना सब चीज अधूरी है। गणेश पूजन से ही सब चीज प्रारंभ होता है। आशीर्वाद दिया सब देवताओं ने मिल करके, और आज माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई, जय जयकार हो रहे। दोनों भाई बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में आज माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, प्रभु दोनों बालक बड़े हो रहे, इनके विवाह की चर्चा चलाओ ना, इनकी शादी करो ना, क्योंकि बालक बड़े हो गए, अब इनका विवाह करो आप। और जैसे विवाह की बात चली ना, गणेश जी ने सुन लिया। अब जब सुना ना कि विवाह की बात चल रही, गणेश जी ने कहा, माँ मेरी शादी पहले करो, मेरा विवाह पहले करो। कार्तिक जी ने कहा, नहीं माँ मेरे विवाह पहले करो, मेरी शादी पहले करो, मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे, माँ मेरा विवाह करो। गणेश जी ने कहा, जैसे कहा ना, तो माता पार्वती ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम दोनों जाओ और जाकर के इस पृथ्वी की परिक्रमा कर करके आओ। किसकी परिक्रमा? पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले आ जाएगा उसका विवाह सबसे पहले करवा दिया जाएगा। अब दोनों परिक्रमा करने के लिए इधर कार्तिक जी किस पर बैठते हैं? किस पर? कार्तिक जी बैठते हैं मोर पर। अब मोर पर बैठकर कार्तिक जी उड़ने लगे, जाने लगे। गणेश जी सोच रहे, अब गणेश जी किस पर बैठते हैं? गणेश जी ने सोचा, मैं यूं ही मोटा, और चूहे पर बैठेंगे, पता नहीं कितने दिन में पहुंचेगा। क्या करना चाहिए? गणेश जी ने स्नान किया, नहाए, 2 आसन लगाए, आरती की थाली सजाई, पूजन की थाली सजाने के बाद में, और आज गणेश जी गए अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके लेकर आए। माता पार्वती ने कहा, गणेश जी क्या कर रहे हो, जाओ ना, परिक्रमा कब करने जाओगे, जाओ ना। गणेश जी ने की, माँ चलो तो सही। ला करके आसन पर जो 2 आसन लगाए थे बिठा दिया, पूजन किया, और पूजन करने के बाद में माता पिता का पूजन किया, और 7 परिक्रमा करी। कितनी परिक्रमा? 7। सप्तास्यासन पायद स्त्रीः सप्त समिदाः कृताः देवा जगन्नतन्वाना अवनन् गुरुघं पसुमः। 7 परिक्रमा करी, और 7 परिक्रमा करके गणेश जी ने दंडवत प्रणाम कर लिया, लौट गए, प्रणाम किया, मैया प्रणाम। प्रणाम कैसे किया जाता है? दंडवत।
है ना, डंडोती लगाते हैं ना, गिरिराज जी की कोई लगाता है लेट करके। शास्त्र कहता है भगवान प्रणाम करो ना तो लेट करके प्रणाम करो भगवान को। पर आजकल प्रणाम पहले करते थे लेट करके करते हैं, फिर समय बीता, कलयुग बीता तो धोख देने लग गए पाँव में, सिर पाँव में झुकाने लगे। फिर धीरे धीरे प्रथा बढ़ी के लिए हाथ पाँव तक जाते हैं नीचे तक। पर अब ऐसी प्रथा चल गई वो हाथ भी पाँव तक नहीं, घुटने की यही वो घुटने की, आप देखना कोई भी धोख देता वो घुटने की यही से कर लेता है, नीचे तक नहीं झुकते। पर वो घुटने, क्योंकि कलयुग है ना, घुटना तो छोड़ो, घुटने के भी नहीं, अब तो सिर के हाथ लगाएंगे डायरेक्ट। समय बदलता जा रहा है। परिक्रमा करी, प्रणाम किया, बोले बाबा ने कहा गणेश जाओ ना। गणेश जी ने कहा नहीं पिताजी, मैं क्यों इधर उधर भटकूं? अरे मेरे माता पिता के चरणों में 7 ही धाम, अतल वितल सुतल रसातल महाताल पाताल, 7 लोग नीचे के 7 लोग ऊपर के, भूर्भुवस्वा, सब मेरे माता पिता के चरणों में समाये हैं, तो मैं क्यों धरती की परिक्रमा करने जाऊं? प्रणाम किया। शिव जी ने कहा गणेश बहुत चालाक हो, विद्वान हो, विवाह की बात चला दी गणेश जी की। कार्तिक जी तो परिक्रमा ही कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं यहाँ विवाह की बात चली। कहां? विश्व रूप की पत्नी है जिसका नाम है सर्वांगनी। उनके 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है रिद्धि और दूसरी का नाम है सिद्धि। विवाह की बात चली, और विवाह की बात चली ना, लग्न पत्रिका लिखा गया, तैयारी होने लगी। गणेश जी अब इधर कार्तिक जी परिक्रमा कर रहे हैं, इधर विवाह की तैयारी होगी, लगन लिखा गया, हल्दी लगने लगी, मेहंदी लगने लगी। इतने में नारद जी ने देखा कि इनके घर में शादी हो रही है और बड़ा लड़का परिक्रमा ही कर रहा है, चलो इनको लड़वाते हैं आज। क्योंकि नारद जी का काम क्या है? नारद। क्या काम है? नाम क्या है नारद जी का? नारद। जिनकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता उसका नाम है नारद। यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, समझ लो यही, इधर की चुगली उधर करी, उधर की चुगली इधर करी, यही। नारद जी ने कहा चलो इनको लड़वाते हैं। कहाँ गए नारद जी? कोच पर्वत पर कार्तिक जी आ रहे थे उस समय, परिक्रमा करते करते। कार्तिक जी को देखा नारद जी ने कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कार्तिक जी ने कहा मुझे जाने दो, परिक्रमा करना, मुझे जल्दी जाना। नारद जी ने कहा मत जाओ, अब तो जिसके लिए तुम परिक्रमा कर रहे हो वो काम आप पहले ही हो गया। उन्होंने कि क्या कह रहे हो? कि हाँ ये पत्रिका है, गणेश जी का विवाह होने वाला है। कार्तिक जी ने कहा मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। कार्तिक जी वहीं बैठ गए। इतने में नारद जी ने आकर के शिव जी से कहा प्रभु, नारद जी ने इधर भी लड़वा दिया और नारद जी आए और नारद जी ने शिव जी से कहा प्रभु आपका बड़ा लड़का, बड़ा जो लड़का है ना वो रूट करके बैठा है वहां, जाओ ना आप उसको मनाओ। शिव जी ने जब सुना ना तो पार्वती को लेकर के गए मनाने के लिए, और पार्वती मैया मना रही है बेटा घर चल। कार्तिक जी ने कहा नहीं माँ तुमने मेरे साथ में गलत किया है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा। तब से लेकर के आज तक कार्तिक जी कुंवारी रह गए। जनेऊ जो पहनाते हैं ना, पंडित जी पूजन करवाते हैं, रुद्राभिषेक भोले बाबा का, गणेश जी का पूजन, सबका पूजन करवाते हैं, सबको गणेश जनेऊ पहनाई जाती है। पर कार्तिक जी को जो जनेऊ पहनाई जाती है ना, वो जोड़े जो 2 जनेऊ होती है ना, केवल सिंगल जनेऊ पहनाई जाती है। कार्तिक जी 2 जनेऊ सबको चढ़ती है, पर हनुमान जी को और कार्तिक जी को केवल सिंगल चढ़ती है, क्योंकि विवाह नहीं हुआ। जब विवाह हो जाता है तो जनेऊ डबल हो जाती है यज्ञोपवीत। और आज तैयारी हो रही है, शिव जी मनाने आए, पार्वती जी मना रही। कार्तिक जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो माता पार्वती ने कहा चलो भोले बाबा चलते हैं, शादी के बाद मनाएंगे। क्योंकि ये तो विवाह का होता है साहब, जिसके घर में शादी होती है कोई ना कोई तो रूठता है, चाहे वो जो दामाद होता है ना, चाहे वो रूठे चाहे कोई भी थोड़ा वो तो। इधर जाने लगे, माता पार्वती ने कहा मेरा बेटा रूट करके बेटा, मैं वहां जाकर के क्या करूंगी। माता पार्वती भी वहीं बैठ गई। शिव जी जाने लगे। अब शिव जी ने सोचा मेरा बड़ा लड़का यही है, पार्वती जी यही है, तो मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। तो भगवान शंकर भी वहीं बैठ गए। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना आती है जिसको कहते हैं बोली मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। मल्लिका अर्जुन के रूप में परमात्मा वहीं बैठ गए, एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। आइएगा हम आप सभी भोले बाबा का शुभ विवाह का आनंद लेते हैं। भोले गणेश महाराज की देवा वो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, हे देवा तुमसे बढ़कर को।
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हो देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा वो देवा हो देवा तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। हे देवा हो देवा हे गणपति देवा। देखिए अपने बालक की शादी होती है तो खूब आनंद लेते हैं, भगवान कृष्ण की शादी होती है बड़ा आनंद लेते हैं। कल परसों भगवान भोले बाबा की शादी हुई, निकल गई कल, बड़ा आनंद लिया। पर गणेश जी की शादी है भैया, सब भाव से प्रेम से नाचते हुए जय हो। और तुम्हारे ओ देवा, और तुम्हारे और तुम्हारे और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, ओ देवा हमसे बढ़कर को। ओ देवा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। अद्भुत रूप है काया है बारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। अद्भुत रूप है काया है बारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की, ओ प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। ओ देवा हो देवा हो देवा हो देवा बोलो बोलो गणपति देवा, हो देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, ओ देवा तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, ओ देवा तुमसे बढ़कर को। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, ओ देवा तुमसे बढ़कर को। हरि बोल। हाँ हाँ हरे राम 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 राम। हो जय हो। बोले रिद्धि सिद्धि के दाता की देवा हो देवा हे गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, देवा हो देवा। जय हो। ये गणपति जी की आएगी बारात, ये नाचो गाओ हो जी, ये नाचो गाओ जी, गाओ जी रे
नाचो गाओ जी, नाचो गाओ जी, नाचो गाओ जी। गणराजा की ताली ताली, गणराजा की आएगी बारात, नाचो गाओ जी। गणराजा की आएगी बारात, हे नाचो गाओ जी। बराती है, एक बराती है बस एक। बाकी सब यही है। देखिए गणेश जी की विवाह है, गणेश जी का। खैर हो जाओ, अगर गणेश जी की शादी में नहीं नाचोगे ना तो रात में चूहे पहुंचेंगे अपने अपने घर में। सारा गांव खा जाएगा। सुंड सुनाड़ा दूध दुनाड़ा, सुंड सुनाड़ा दूध दुनाड़ा, सुंड सुनाड़ा दूध दुनाड़ा, सुंड सुनाड़ा दूध दुनाड़ा। ये तो रिद्धि सिद्धि के बरता, नाचो गाओ रे। गणराजा की आई है बारात, नाचो गाओ जी। गणपत न बनावा चालो रे, मारो श्याम कुआरो ले जागो। ये गणपत ने मनावा चालो रे, मारो श्याम कुआरो ले जागो। मारो श्याम कुआरो बोटू रे जागो, मारो कृष्ण कुआरो रे जागो। हे मारो श्याम कुआरो रे जागो, मारो कृष्ण कुआरो रे जागो। ओ गणपति ने गणपत न मनावा चालो रे, मारो कृष्ण कुआरो रे जागो। हे गणपत ने मनावा चालो रे, मारो कृष्ण कुआरो रे जागो। हो हरि बोल, बोले गजानन भगवान की। हरि बोल। जल जल झारी गंगा जल पानी, पीवेगा मारा गणपति। हो गणपति ने मनावा चालो री, मारो कृष्ण कुआरो ले जागो। गणपत ने मनावा चालो जी, मेरो कृष्ण कुआरो रे जागो। जय हो, हरि बोल, हरि हरि। जय गणेश। हरि बोल।
गजानंद भगवान की। बैठ जाइए सभी माता बहने, सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। आज भगवान की वरमाला, गणेश जी की वरमाला होगी, सुंदर सा विवाह होगा। सभी बैठ करके आनंद लें, यथा स्थान पर बैठ जाएं। और इधर मंत्रों के द्वारा आज भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में शुभ विवाह संपन्न होने जा रहा है। बैठ जाइए सभी। हाँ। और इधर भगवान रिद्धि सिद्धि मैया भगवान गणेश जी के गले में माला डालेंगी और सब बैठ करके ताली बजाएंगे भाव से, प्रेम से। ओ भक्तों फूल बरसावो, जय हो। मेरे गणराज आए हैं, मेरे गणराज आए। गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्जिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गजानंद भगवान की जय। सभी भाव से ताली की सेवा करते जय हो। वो लाली सिमेली लगन को देखो बजाओ बजाओ ताली भाव से। गटा काजल लगाए प्यारिया को रागिनी का ओ मेरे भगवान आए, मेरे गणराज आए। बोले गणेश जी महाराज की, बोले रिद्धि और सिद्धि की। बड़ा सुंदर दृश्य हमारे बीच में आज हमारे ग्राम खानपुर में, कस्बे खानपुर में, ये बगीची में आज भगवान श्री गणेश जी का और माँ रिद्धि सिद्धि का ये विवाह संपन्न हुआ। तो सभी भक्त पधारेंगे। उससे पहले मुख्य यजमान हमारे लोकेश जी पार्थ अपनी धर्म पत्नी सहित पधारेंगे और भगवान गणेश जी का चरण पूजन और माँ रिद्धि सिद्धि का कन्यादान करेंगे। उसके बाद बाकी सभी भक्त पधारेंगे और सभी बारी बारी से आएंगे और सभी को कन्यादान करना है, भगवान गणेश जी का चरण पूजन करना है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भगवान श्री गणेश के शुभ विवाह पर बड़ा सुंदर भगवान भोलेनाथ का भजन। बोले शंकर भगवान की जय हो। डमरू काई को बजाओ रे भोलाना, मुँह तो मुइया जाती। ये को बजाओ रे भोलाना, मुँह तो मुइया जाती। डमरू काई को बजायो भोलानाथ, मैं तो में ही आ जाती। आ जाती रे भोला आ जाती। ओ आ
जाती भोला आ जाती, ओ आ जाती रे भोला आ जाती। डमरू काहे को ताली। ओ डमरू काहे को बजायो रे भोला ना, मुँह तो मुही आ जाती। डमरू काई को बजायो भोलानाथ, मैं तो में ही आ जाती। डमरू की आवाज माने मेला में सुनी थी, डमरू की आवाज मैंने महिला में सुनी थी। आइए आइए, मुख्य जवान श्री के द्वारा भगवान का पूजन संपन्न हुआ। अब जिनको भी पूजन करना हो वह थोड़ा जल्दी पधारे और सभी पूजन करें, सभी पधारे। डमरू की आवाज माने, डमरू की आवाज माने मेला में सुनी थी, डमरू की आवाज मैंने महिला में सुनी थी। अरे नानो रोव तो टाबर रोव तो छोड़ रे भोला ना, वो तो वही आ जाती। ये डमरू काई को बजायो भोलानाथ, मैं तो में ही आ जाती। डमरू की आवाज माने बागा में सुनी थी, डमरू की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। डमरू की आवाज माने बागा में सुनी थी, डमरू की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। फुलड़ा तोड़ती हो, फुलड़ा तोड़ती भागे रे भोला ना, ये डमरू काई को बजायो भोलानाथ, मैं तो में ही आ जाती। डमरू की आवाज माने पनघट पे सुनी थी, डमरू की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। डमरू की आवाज माने पनघट पे सुनी थी, पनघट पे सुनी तिर बोला, पनघट पे सुनी थी। पनघट पे सुनी रे भोला, पनघट पे सुनी थी। डमरू की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। डमरू की आवाज मैंने पनघट पे सुनी रे। ए घड़लो हो, ए घड़लो कुआ पे, ए घड़लो कुआ पे पटके रे भोला ना, तो मैं ही आ जाती। हरी हरी शंभो।
हो आ जाती रे भोला आ जाती। ओ डमरू 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 काहे को बजायो भोलाना तो वही आ जाती। भोलेनाथ भगवान की। और देखिए आज की पावन कथा यहाँ विराम लेती है। और कल की कथा में क्या होगा, कल की कथा में रास पंचाध्याय की कथा का आनंद लेंगे। कल भोले बाबा रास देखने के लिए वृंदावन जाएंगे, तो भगवान बांके बिहारी राधा रानी और कल रास महारास का आनंद लेंगे। सुंदर सी झांकी कन्हैया की आने वाली है कल, और भोले बाबा रास देखने के लिए जाएंगे पार्वती के संग में। सुंदर सा रास होगा कल की कथा में। आप सभी पधारे और एक सुंदर सा भजन। आइए सभी खड़े हो जाइए, आज भगवान का विवाह है, थोड़ा नाचते हुए हो जाइए खड़े। उसके बाद इसी भजन के बाद आरती होगी, और जिसको भी पाँव पूजी करना वो करते रहें, और ये भजन चलेगा, इसके बाद आरती होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हो मीठी मीठी मेरे सावरिया की मुरली बाजे, हो प्यारी बंशी बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरा की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे कानो राशि रचावे, यमुना किनारे कानो राशि रचावे। पकड़े राधे जी की मैया, पकड़े राधे जी की मैया, देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले।
के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। चम चम बाजे देखो राधा की पायलिया। छम छम बाजे देखो राधा की पायलिया। ओ चम चम बाजे देखो राधा की पायलिया। छम छम बाजे देखो राधा की पायलिया। ओ नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। ये नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। राधा संग संग रहने लड़ावे। राधा संग संग रहने लड़ावे। देखो घूमर गाले ओ कानो घूमर गाले। और एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। और सबको मीठी मीठी ताली बजानी और गाना है हो के श्याम की दीवानी राधा रानी हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधा रानी नाचे। ओ राधा रानी नाचे। राधा रानी नाचे। ओ राधा रानी बोली गजानन भगवान की, बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की, विराज धरण की, खाटू नरेश की, महाकाल महाराज की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आइएगा आरती करते हैं। आरती वाले यजमान देवता पधारे, आरती करने का समय हो गया है। आरती के लिए भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव। हर की धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोवे। भोले दस भुज से सोवे। तीनों रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता। भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षयमाला वरमाला कुंडमाला धारी। तो भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोवे। चंदन मृग मद सोवे। बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले बागंबर अंगे। सनगादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगी। ओम हर
करता, जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी, उठ भोग लगावे, शिव जी को दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, धनवाक्षर के मदे, ओंकारेश्वर मति, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जाया शिवा ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। हे भोले पार्वती का प्यारा, भोले पीवे भग प्याला, हे भोले भस्मी रमाने वाला, भोले तीन नेत्र वाला, भोले भोलेनाथ सदा शिवा, भोले भोले नाथ वाला शिव शिवा। हर गंगेदारा। ओम हर 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 महादेव। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रकारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस लगी अब तो आ जाए। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। जनद लाल तरस रही अखियां, आजन लाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। जनद लाल तरस रही अखियां, आजन लाल तरस रही अखियां, कृष्ण आजन लाल हरे कृष्ण हरे हरे अखियां, आजन लाल तरस रही अखियां। देवादिमन्नमारोग्यमात्मादिमन्नमारार्तिक्यं समर्पयामि। आर्तिक्यान्तर्गतेनः हस्ते यक्षमादाय मन्त्रस्वाञ्जलिं हरिः ओं महायज्ञेन यज्ञमायजं तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सुचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ॐ वृषभानजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः सांब सदाशिवाय नमः चरणारविंदेषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राजधरण की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गजानन